चलिए आज हम लोग सारणी 3.4 को देखेंगे। ठीक है, बहुत सा बच्चा क्या करता है, गलती कर जाता है, समझ में नहीं आता उसको कि a1/a2 बराबर जब नहीं होता b1/b2 तो उस कंडीशन में ग्राफीय निरूपण क्या होता है, या फिर उस कंडीशन में एक बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, या फिर जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और जब बराबर नहीं होता c1/c2 तो उस कंडीशन में क्या होता है, या फिर जब सब बराबर होता है उस कंडीशन पर क्या होता है। बच्चा को ये तो याद बहुत अच्छे से हो जाता है कि ये मतलब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2, लेकिन उससे होने वाले ग्राफीय निरूपण क्या होता है, बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, वो चीज़ वो भूल जाता है। तो बहुत सारा बच्चा तकलीफ में पड़ जाता है कि इस एग्ज़ाम हॉल में जाके भूल जाता है तो फिर उसको आंसर गलत हो जाता है। तो आज आपको हम बताएंगे, बहुत ही ईजी तरह से बताएंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा गारंटी के साथ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला कंडीशन पर क्या क्या होता है। देखिए ध्यान से, यदि a1/a2 जब बराबर ना हो b1/b2 तो उस कंडीशन पे क्या होगा। तो हम लोग देखिए इसका मेन रूप क्या होता है कि तीनों जो होता है यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों होता है एक साथ। लेकिन हम देखते हैं तीनों जो होता है यानी एक्चुअली इस तरह होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब पहले वाला ही कट जाता है ना तो हम लोग आगे की ओर नहीं देखते हैं, है ना। इस कंडीशन में क्या हुआ कि पहला ही कट गया, पहला ही जो पहला कंडीशन है ना ए और बी में क्या हो गया, अनुपात में नहीं हुआ, यानी दोनों क्या हो गया, अलग अलग माना गया, भिन्न माना गया। इसीलिए क्या हो गया a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2, तो पहला कंडीशन में ही कट गया। तो हम आपसे पूछते हैं कट गया से क्या आपको समझ में आता है। जब कोई सवाल गलत हो जाता है तो सर लोग कैसे काटते हैं उसको, ऐसे। कोई दिक्कत, पहला ही कट गया, दूसरा पर ध्यान नहीं देंगे। देखते हैं a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2, कट गया, शब्द क्या आ रहा है, कट गया। इसका मतलब कैसा फिगर बनेगा माइंड में, इस प्रकार। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए तो एक रेखा दूसरे रेखा को काट रहा है। क्या कर रहा है, एक रेखा दूसरे रेखा को काट रहा है। और हम लोग जानते हैं जब एक रेखा दूसरे रेखा को काटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस कंडीशन पर क्या होगा, फिगर बना दिए ना, तो ग्राफ बना दिए, तो इसका मतलब ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। पहले ही कट गया तो कटने से क्या फिगर बन गया, इस जैसा। तो इसका क्या हो गया ग्राफीय विधि, ये निरूपण। बताइए थोड़ा सा, प्रतिच्छेदी रेखा है ना। आप बोले सही तो याद हो गया, तो फिर बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। तो इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि एक रेखा दूसरे रेखा को जितना बार टच करता है उसका जो समीकरण होता है उसका हल उतना ही होता है। यदि एक रेखा दूसरे रेखा को 2 बार टच करता है तो उसका हल 2 होगा। अगर एक रेखा दूसरे रेखा को 3 बार छूता है तो उसका हल 3 होगा। अगर एक रेखा दूसरे रेखा को नहीं छूता है तो उसका हल कोई नहीं होगा, इसका तो उसका हल होता ही नहीं है। लेकिन यदि ध्यान से देखिएगा तो कितना बार छूता है एक रेखा, यदि इसको अच्छे से बना देते हैं इस तरह से तो इसका मतलब क्या होता है, सर लोग जो काटता है इस तरह काटता है ना, या फिर इसको इस तरह से भी काट देता है तो एक ही बार ना टच किया, तो इसका मतलब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर छू रहा है या फिर काट रहा है ना, छूना नहीं बोलेंगे सॉरी, मतलब काट रहा, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इसका कितना हल होगा, एक ही हल होगा। तो इसी को बोल देता है कि अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब इसका दूसरा हल नहीं होगा, मतलब इसका सिर्फ एक ही हल होगा। तो इससे पता चल गया जब इस कंडीशन में होगा तो फिगर ऐसे, फिगर से याद रखिए कि फिगर कैसे बनेगा, ऐसे। तो ऐसे बनेगा तो प्रतिच्छेदी, अरे एक ही बिंदु पर छू रहा है, सॉरी टच कर रहा है, सॉरी यार मतलब काट रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। इसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। कोई दिक्कत, तो इसका फिगर याद हो गया ना, पहले ही कट गया तो कटने से ऐसा, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता c1/c2। तो देखिए पहला वाला पे ध्यान दीजिए, पहला वाला पे, पहला क्या आ गया, बराबर, क्या आ गया, बराबर ना, इधर नहीं ध्यान देंगे, पहला वाला को हमेशा पहला वाला को याद रखिए। पहला क्या आ गया, बराबर। अब आप ही बताइए, जब बराबर हो जाएगा तो इससे क्या समझ में आता है कि इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा क्या होगा, तो यदि ध्यान से देखिएगा तो ये रेखा इस रेखा बराबर, इस तरह हम लोग देते हैं ना, जैसे रेल का पटरी है ना, क्या होता है बराबर। तो इसका मतलब बराबर जब हो गया तो क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो दूरी होगा बराबर होगा। तो जब प्रत्येक बिंदु पर किसी रेखा या फिर किसी रेखाखंड की जो बीच की दूरी बराबर होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। क्या बोलते हैं,
समांतर रेखा। तो देखिए पहले बराबर, तो बराबर जब आ गया तो समांतर हो गया, बराबर जब हो गया तो समांतर, कितना आसानी से। अब आपको अभी ये बोले कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को जितना जगह पर छुएगा, ये टच करेगा या फिर प्रतिच्छेद करेगा, उसका हल उतना ही होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये एक जो दूसरा रेखा है, पहला रेखा को एक भी जगह पर नहीं छुआ, इसका मतलब इसका हल होगा नहीं ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है। तो जब दूसरा वाला क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी देखिए पहला कंडीशन में क्या क्या बराबर, तो बराबर जब हो गया तो फिगर ऐसा बन गया बराबर के जैसा। तो बराबर जब हो गया तो समांतर हो गया, जब बराबर होता तो क्या समांतर। उसी प्रकार जब समांतर हो गया तो एक दूसरे को तो कभी नहीं छुएगा, और छुएगा नहीं तो क्या, उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब तक एक रेखा दूसरी रेखा को छुएगा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो उसका हल नहीं होगा। कितना आसान से समझ में आ गया ना। इसी प्रकार तीसरा वाला देखिए, सर तीसरा वाला तो सभी बराबर है, ठीक है, तीसरा वाला क्या है, सभी बराबर है। देखिए ये तो बराबर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सिंपल से कुछ नहीं याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें दोनों बराबर है, इसमें क्या होता है, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर का मतलब क्या हुआ, ये भी बराबर, ये भी बराबर, क्या हो गया, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो ये क्या हो जाता है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ जाता है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ जाता है। जब दोनों, ये तो सिर्फ याद रखिएगा कि एक रेखा, जब तीनों बराबर हो जाए कंडीशन में, इस कंडीशन पर जब हो जाता है ना, यानी A1/A2 बराबर होता है, B1/B2 बराबर होता है, C1/C2, इस कंडीशन में जब तीनों बराबर हो जाता है, तो तीनों जब बराबर हो जाएगा तो क्या होता है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ जाएगा, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ जाएगा जब तीनों बराबर होगा तब, ठीक है, तो सिर्फ याद रखिए। तो तीनों जब बराबर हो जाता है तो एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ जाता है। तो जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ता है ना, तो इसको संपाती रेखा बोलते हैं। तो फिगर बनाना, तो ये तो क्या, ग्राफ, माइंड में हम लोग का फिगर बन गया ना, तो फिगर बनाने ग्राफ, तो इसको ग्राफीय विधि से क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। क्या बोलेंगे, संपाती। क्यों, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ गया। तो ये तो हो गया ग्राफीय विधि से। अब बोलेंगे सर इसका बीजगणितीय विधि क्या होगा। अब आपसे पूछेंगे जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ जाता है तो बताइए तो कि उसको कितना जगह पर छुआ। तो आप बोलेंगे सर हम तो गिन ही नहीं सकते, इतना जगह पर, प्रत्येक जगह पर तो उसको छुआ है, तो हम लोग गिन पाएंगे नहीं ना। तो इसका मतलब होता है कि इसका जब बीजगणित निरूपण जो बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्यों, क्योंकि इसको गिन ही नहीं सकते, इतना जगह पर छुआ है, गिन सकते हैं क्या, नहीं ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, तीनों को आसानी से समझ में आ गया। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इस कंडीशन में ना और एक चीज़ पूछता है, संगत और असंगत। अब उसको कैसे याद रखिएगा, बस फिगर आपको याद है ना, पहला कंडीशन में ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा इस तरह। इस कंडीशन में पहले कट जाएगा, इस कंडीशन में पहले बराबर होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, तीनों बराबर हो जाएगा, है ना। अब आपसे पूछते हैं संगत और असंगत का मतलब। जैसे घर में तो बहुत सुने होंगे, पापा मम्मी लोग कहते हैं जैसा संगत वैसे रंगत। तो संगत से क्या मतलब चलता है, या फिर पता चलता है कि दोस्त का बात कर रहा है ना। तो संगत का मतलब होता है कि आप वैसे लोगों से के साथ रहते हैं जिनके साथ बात होता है, जिसके साथ घाट पकड़ते हैं, या फिर जिसके साथ मिलते हैं, यानी जिसके टच में रहते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो संगत का मतलब जिसके टच में रहते हैं। तो संगत हम लोग इसी फिगर से बात करेंगे, ठीक है। वैसे फिगर को संगत नाम देंगे जो एक दूसरे के टच में रहता है, और जो एक दूसरे के टच में नहीं रहता है उसको असंगत बोलेंगे। ध्यान से देखिए, क्या ये संगत में है, देखिए एक रेखा दूसरे रेखा को के टच में है, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत। क्या इसको संगत देंगे, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक रेखा दूसरे रेखा के संपर्क में है ही नहीं। आपको बोलेंगे कि आपका संगत कौन कौन सा है, तो आप क्या बोलिएगा, जो आपके संपर्क में, जो आप जिसके साथ आप मिलते हैं, घूमते हैं, रहते हैं, बात करते हैं, उसी को ना बोलिएगा संगत। न जिसके साथ आप कभी बातें नहीं की उसको संगत बोलिएगा क्या, नहीं बोलिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ये क्या है, एक दूसरे को कभी छुआ ही नहीं है, एक दूसरे को पहचानता ही नहीं है, तो क्या बोल देंगे इसको, असंगत। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को छू ही नहीं रहा है, छू रहा है क्या, नहीं छू रहा ना। इसी प्रकार इसको बोलिए तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो बहुत करीबी है। ये देखते हैं एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ गया, इसका मतलब बहुत करीबी है। ये दोनों तो एकदम इतना करीबी है कि शायद ये दूरी नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संगत हो गया। तो इसको क्या बोल देंगे, संगत। क्या बोल देंगे, संगत। यानी जो रेखा एक दूसरे को छू रहा है उसको संगत, और जो नहीं छू रहा है उसको असंगत।
तो इससे हम लोग कितना आसानी से समझ गए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो ये संगत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समांतर है तो क्या हो जाएगा, वो संगत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, संगत। कोई दिक्कत? तो कितना आसानी से हम लोग इस चीज़ को याद कर लिए। यदि सही में आपको याद हो गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हमें भी एक हौसला मिले आगे वीडियो बनाने का। और मेरा सिर्फ यही उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा तरह से बताए, आप लोगों को याद हो जाए, समझ में आ जाए और आप लोग अच्छे रास्ते पर चले, बस यही उम्मीद है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।